ये आए हुए हैं ट्रूथ सीकर, एक कोई है ट्रूथ सीकर, बताएं। हेलो। हाँ हाँ हाँ, बताएं बताएं। जी, तो आपके हिसाब से आपका कहना है कि सारे ब्राह्मण और हिंदू सब विदेशी हैं? कहाँ से, ये- कौन से वीडियो से आप देख के आए हैं? नहीं, आप ही मतलब तो कहीं बता से रहे आपको हैं पता शायद। चला होगा ना। नहीं नहीं, वो देखे थे आपके वीडियो ना, तो मेरे पास नोटिफिकेशन कौन आ सा गया वीडियो, था। कौन सा वीडियो देखे थे, बताइए थोड़ा सा। अभी आप डिस्कशन में ही बोल रहे थे पिछले कि सारे ब्राह्मण जो है विदेशी हैं, तो हम कहे कि भैया पिछले भारत में डिस्कशन में? बहुत। एक मिनट, पिछले डिस्कशन में? अभी जो पिछले बंदा आया था जो बता रहा था कि सारे आप ही के अच्छा अच्छा। ब्राह्मण बोलते हैं कि हम नहीं, विदेशी हमने हैं, तो ऐसा तो शब्द ही कहीं इस्तेमाल नहीं किया। आपने इसका मतलब ठीक से सुना नहीं है। तो क्या कहना, कारण इन्वेंशन थ्योरी सही नहीं, है क्या? आपने सुना है मेरा, वो आपने सुना ध्यान से मैं क्या कह रहा था? जी, क्या कह रहे थे बताइए। आपने नहीं सुना, मुझे फिर से बताना पड़ेगा। नहीं, मैंने तो यही सुना कि आप कह रहे थे कि जो भी ये हाँ, राम तो आप है उसकी इसका मतलब कि आप जो है। झूठ बोल रहे हैं, आपने सुना ही नहीं। मैं कह रहा था कि भाई, हाँ। जिस समय इंडो आर्यन माइग्रेशन या इंडो आर्यन इन्वेंशन की बातें चल रही थी, उस समय जितने ब्राह्मणों के जो नेता लोग थे वो अपने को विदेशी काहे बता रहे थे, मैं ये पूछ रहा था। और उन्होंने अपनी किताबों में लिखा, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, केदारनाथ पांडे, और जैसे तिलक ने लिखा, जैसे सावरकर ने लिखा, जिनकी हिंदुत्व की दयानंद किताबें चल सरस्वती। रही हैं। दयानंद सरस्वती ने भी लिखा कि वो भी कहीं बाहर से ही आए हुए हैं। वो बोले आज थे जो है तिब्बत मोहन, से आए हैं, तिब्बत हाँ, एरिया तिब्बत से। से आए हुए हैं। मोहन भागवत भी मानते हैं कि हाँ वो बाहर से आए हुए हैं। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि हिटलर ये जब अपने यहाँ आप पे को जितने आर्य भी, बता रहा था वहां पे सर, तो यहाँ तो छाती ठोक ठोक के बता रहे थे लोग, हम भी आर्य हैं, हाँ। हम भी आर्य हैं। यहाँ तो ये चल रहा था उस समय, जब उस वहां समय वो चल ये रहा कर था। रहा था ना कि हाँ आर्य हाँ हाँ। जाति सबसे बड़ी है, तो यहाँ ये चल रहा था, अरे हम भी हैं आर्य यार। आ रही है, हम भी आ रही हैं। तब मैं यही पूछ रहा था कि आपके जितने भी ब्राह्मण लोग उस समय नेता थे, वो अपने को विदेशी क्यों बता रहे थे? सब किताब में लिख लिख के गए हैं, ऑथेंटिक किताब में लिख लिख के गए हैं। मतलब एक होता है ना मौखिक बताना, एक होता है ना लिखित लिखित रूप से दे जाना, तो लिखित रूप में लिख के गए हैं। इस ऐसा क्यों किताब कर का रहे थे? नाम है आर्टिक होम इन द वेदास बाय बाल गंगाधर तिलक। गदर एक तिलक, मिनट, उन्होंने। एक हाँ मिनट हाँ सुनिए, हाँ। हाँ। बोलने दिया हमें भी। तो ट्रूथ सीकर, मैं ये जानना चाहूंगा कि क्यों ऐसा ये लोग क्यों कर रहे थे? तो हम सारा दयानंद सरस्वती की आप बात करें, उन्होंने भी लिखे गए हैं, है ना? इसका हाँ, मतलब वो आप भी ये लिख कहना। के गए हैं। हाँ, वो भी लिख के गए हैं कि हम भारत से नहीं, तिब्बत से आर्य रहते थे, वहां से हम आए हुए हैं, वो भी ये बात लिख के उनका, गए हैं। मैं बता रहा हूँ उनका कहना क्या था कि जो इंसान जो अरे ठीक पहली है, बार छोड़, रहने धरती दीजिए, रहने दीजिए, धर- वो छोड़ दीजिए। आप ये बताइए कि लोग क्यों कह रहे थे कि हम बाहर से आए हुए हैं? बता रहा हूँ ना आपको, जवाब सुनिए। किसका आप बताने दयानंद जा रहे हैं, सरस्वती, किसका बताने जा रहे हैं? दयानंद सरस्वती भी आपने जो कहा उसके बारे में बता रहा हूँ आपको, पहले उसके बारे में सुन लीजिए, इसके बाद बाकी आप जो चलिए बता कहिएगा मैं दीजिए, बता सुनूंगा। दीजिए, उन्हीं के बारे में बता दीजिए, पहले बता दीजिए। उनका कहना ये था कि जब मानव इस धरती पे जन्म लिया था, 1,98,00,000 जो भी उसने समय बताया था, उन्होंने ये कहा हम्म। था कि तिब्बत की जो पहाड़ी की साइड में वहां पे 4 वेदों का ज्ञान मिला था, 4 ऋषि वहां पे जन्म लिए थे। ये नहीं कहा था कि ब्राह्मण वहां से पैदा हुए थे। आप सत्यार्थ प्रकाश खोलिएगा और मैं कभी आपके साथ लाइव आऊंगा, डिस्कशन हो जाएगी। चलिए और बता पहली दीजिए, तो बात, सत्यार्थ प्रकाश में कहाँ लिखा है? मैं किताब अभी खोल लेता हूँ, बता दीजिए। ठीक है, अभी मेरे पास बुक नहीं है, और दूसरी बात मैं कहता हूँ, नहीं नहीं, आप अभी बता मैं दीजिए, मेरे पास बुक है ना, मेरे पास बुक है। आप बता दीजिए पेज नंबर कहाँ उन्होंने ये बात लिखी है, अभी चेक कर लेता हूँ मैं। कहाँ लिखे थे बोल दिए सर, ये वेद को कहाँ पे, कौन से पहाड़ के ये पास बता है? रहे हैं कि पहाड़ी जो है तिब्बत में 4 वेद, तिब्बत में सब लोग जानते हैं कि वहाँ पे बुद्धिस्ट रहते थे, तिब्बत गढ़ था बुद्धिस्टों का। तो ये तिब्बत से एक बता मिनट दिया कि एक आर्य वहीं से उत्पत्ति हुई है, और वहीं पे वेदों की रचना हुई है। मतलब बुद्धिस्टों ने वेदों की रचना की हुई है। वेदों को कौन लिखा, आप ये बताइए। वेदों को तो आप बताओ 11वीं सर, सदी आप तक ही लिखा ही बताओ, नहीं गया था। आप ही बताएंगे ये कौन लिखा आप था? बताओ कौन लिखा। वेदों में जो भी मंत्र हैं उसमें किसी राइटर का आप नाम बता सकते हैं कि पूरा वेद जो है किसके द्वारा लिखा गया है, आप बताइए। नहीं, ये तो तो आपको बताना पड़ेगा ये ना, कैसे क्योंकि पता हमारे आपको पास कि जो वो वहां पे लिखी गई थी, जब आपको यही नहीं पता लिखा कौन है, तो ये कैसे पता चला कि वहां लिखी गई वहीं थी? पे लिखा गया है। अच्छा, ये मैं रेफरेंस जब भी दे दीजिए, मैं किताब खोला हुआ हूँ ताकि सब लोगों को दिखा भी दूं मैं। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, जो मंत्र हैं जो भी ऋषियों ने अपने अपने द्वारा ज्ञान प्राप्त किए उसके द्वारा अरे तो लिखा गया है, ऋषि, उनका ऋचाएं हैं तो अलग ऋषि यार, चीन में उसमें तो जन्मे थे। मंत्र भी नहीं है। ऋषि जो है उनका चीन में उनका जन्मे थे। सुनिए बात तो पहले, उनका अपना अपना अलग अलग नाम है, तो उसमें हजारों ऋषियों का नाम है। भाई, हम तो जानते उसमें हैं तो कि हजारों भारत ऋषियों से का जो नाम है है। बुद्ध पूरी दुनिया में चाइनीज गए, तो थे सर, आपके मतलब वो ऋषि ऋषि थे। चीन में जन्मे थे क्या वो? चीन जो की बैठ बात के नहीं वहां हो पे रही वेद रच रहे थे। अच्छा नहीं सर, सर अभी आज ये बोल दिया, वेद भी ना मेड इन चाइना था।
अरे भाई मैं भारत की बात कर रहा हूँ, चाइना पहुंच गए, क्या सुन रहे हैं आप? अरे बारे में नहीं, आपने बताया ना अभी तो आपने बताया कि तिब्बत जो है वहीं पे वेदों की रचना हुई है, दयानंद सरस्वती ने कहा है, और दयानंद हिमालय सरस्वती